विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। ये पिघला हुआ ब्रह्म ही श्री गंगा जी हैं। गंगा जी जल नहीं है, ब्रह्म पिघल करके बह रहा है। महाराज जी, गंगा जी का इतना महात्म्य है, कोई निश्चल भाव से, सरल हृदय से गंगा जी के तट का आश्रय लेकर पड़ जाए, नित्य गंगा स्नान करे, नित्य श्री गंगा जल का ही पान करे। बहुत ध्यान से सुने जो हम कहने जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सर्व साधन शून्य ही क्यों ना हो, उसके भीतर तत्व ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तत्व ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हमारे प्राचीन महापुरुष गंगा जी का आश्रय इसलिए लेते थे। अब तो समाप्त हो गई है व्यवस्थाएं। जैसे वर्तमान समय में नर्मदा जी की खूब परिक्रमा हो रही है, किसी काल में गंगा जी की भी इसी प्रकार की परिक्रमा चलती थी। साधु में तो प्रायः लोग कहते थे, अरे भाई तुम साधु बने, क्या किया तुमने, गंगा जी की परिक्रमा नहीं करी। हमारे महाराज पहाड़ी बाबा महाराज पूरी गंगा जी की परिक्रमा पैदल, गोदावरी जी की परिक्रमा पैदल, नर्मदा जी की परिक्रमा तो उन्होंने की ही थी। अयोध्या 84 कोस, नैमिषारण्य 84 कोस, मिथिला 84 कोस, चित्रकूट 84 कोस और ब्रज 84 कोस तो किया ही था उन्होंने। पुराने संत कितने विचरते थे, कितने तप करते थे। तो गंगा जी मूर्तिमान ब्रह्मद्रव हैं, इसलिए गंगा जी के जल का सेवन करते करते तत्वज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। एक बहुत अच्छे महापुरुष थे स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, उन्होंने कहा कि 3 नदियों के तट पर रहकर हमने अनुभूति प्राप्त की। गंगा जी ज्ञान देती हैं, नर्मदा जी वैराग्य देती हैं और श्री यमुना जी अनुराग देती हैं, प्रेम देती हैं। यमुना जी का सेवन करो तो प्रेम मिल जाएगा, गंगा जी का सेवन करो तो ज्ञान मिल जाएगा और नर्मदा जी का सेवन करोगे तो वैराग्य मिल जाएगा। तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये देश की 3 नदियां प्रदान करती हैं, ऐसा वो कहते थे, हमारा अनुभव है। सबने श्री गंगा जी को साष्टांग प्रणाम किया और शास्त्रीय विधि से गंगा जी में स्नान किया। गंगा स्नान की विधि है कि अपवित्र शरीर को गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में नहीं ले जाना चाहिए। अब एक प्रश्न है कि मान लो नदी पर पहुंचे, वहां दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, तब क्या करें? और दूसरा जल ही नहीं है, तब आप क्या करोगे? उसी जल से सारी क्रिया करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तब उसकी विधि यह है कि जल कमंडल में भर के और उस जल का कुल्ला कर लो, उच्छिष्ट कर दो उसको, उस जल को लेकर के शौचादि के लिए जाओ। बाढ़ के समय जहाँ तक नदी का जल पहुँच जाता, वहाँ तक नदी का गर्भ माना जाता है। अब वहाँ से आगे 100 धनुष की दूरी पर, 100 धनुष का अर्थ है 400 कदम की दूरी पर, 400 कदम की दूरी पर शौच आदि करे, मलमूत्र आदि का त्याग करे 400 कदम की दूरी पर। फिर वहाँ से आने के बाद शुद्धि आदि करके फिर कमंडल में जल भर के दूर जा करके उससे एक बार स्नान कर ले। वहाँ उतनी दूर जाकर स्नान करे कि अपने शरीर का स्नान किया हुआ जल गंगा जी में न जाए। वहाँ स्नान करके अब फिर यदि दूसरा सूखा कपड़ा है तो सूखा कपड़ा पहन ले, और नहीं तो वही गीला कपड़ा पहन के दंडोत प्रणाम करे, फिर आचमन प्राणायाम करे, संकल्प करे, तब गंगा जी में स्नान करे। अशुद्ध शरीर को नहीं धोना चाहिए, सीधे सीधे, ये विधि है। गंगा में जाकर के शरीर मलना नहीं चाहिए। स्नान करके तैरना, कूदना, भागना, दौड़ना, हंसी ठिठोली करना, ये सब तीर्थ में वर्जित है। मर्यादा पूर्वक गंगा जी में गोता लगाकर स्नान करके और फिर बिना शरीर को मले हुए जल से बाहर आना चाहिए
और उस शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। पोंछने से तीर्थ के स्नान का पुण्य तत्काल नष्ट हो जाता है। गंगा यमुना आदि का जल शरीर पर ही सूखना चाहिए। अब एक प्रश्न आप कर सकते हैं, उत्तर काशी जैसी जगह में तो बड़ी ठंडक है, वहाँ तो पहले जल में गोता लगाना भी बड़ी शूरता वीरता का काम है, और गोता लगाने के बाद स्नान के बाद फिर को शरीर न पोछो और बढ़िया हिमालय की हवा लगती है, तब तो जल्दी कल्याण हो जाएगा। हैं? वहाँ क्या करें? वहाँ भी किया जा सकता है, वहाँ भी किया जा सकता है। बस मन में भावना हो, आप स्नान करके शरीर न पोछें, आप ऊनी वस्त्र कंबल आदि गीले शरीर पर ही लपेटकर थोड़ी देर वहीं बैठ जाओ, तो सूख भी जाएगा, जल टपक के सब सूख जाएगा, जो कुछ कपड़े में लगना होगा वो कपड़े में लग जाएगा, पोंछने का दोष नहीं लगेगा, और थोड़ी देर में शरीर में बढ़िया गर्मी आ जाएगी, फिर लंगोटी बदल लो, फिर अपना कपड़ा पहन लो। ये विधि है। करना चाहोगे तो सब जगह हो जाएगा, न करना चाहोगे तो कहीं नहीं होगा। अपने राम तो अभी उत्तरकाशी रहे थे, खूब गंगा जी का जल, पैर की स्थिति ऐसी थी कि नीचे उतर के जा नहीं सकते थे, लेकिन 2 बार तो हमने कहा कि भाई लाद के ले चलो हमको, क्यों गंगा जी का पूजन भी करना, गंगा जी में स्नान करना है। खूब देर तक स्नान किया। क्या कहें, गंगा जी तो गंगा जी है, जल नहीं है, ये पिघला हुआ ब्रह्म है, द्रवीभूत ब्रह्म है। श्री गंगा लहरी में पंडित राज जगन्नाथ ने गंगा लहरी में एक बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं कि हे गंगा जी, आपके महात्म्य का हम किन शब्दों में वर्णन करें? क्यों? कहते जब प्रातः काल देव रमणियां, स्वर रमणियां, स्वर बधूटियां आपके पवित्र जल में स्नान करती हैं, तो उनके उरोजों पर चंदन का लेप रहता है, केसर का लेप रहता है, और कस्तूरी का लेप रहता है। तो कस्तूरी तो मृगों से ही प्राप्त होगी, तो जिन मृगों की नाभि का वह कस्तूरी है, उस कस्तूरी का जल आपके जल से जब कस्तूरी आपके जल से, आपका जल कस्तूरी से स्पर्श कर जाता है, तो जिन मृगों की नाभियों का वह कस्तूर है, वे किसी भी योनि में पड़े हों, वे तत्काल उस योनि से विमुक्त होकर चतुर्भुज होकर के वैकुंठ चले जाते हैं। ध्यान में यही बात। स्नान किया देवरमणियों ने, पर उनके वक्षस्थल में जो कस्तूरी लगी हुई है, वो कस्तूरी जिन मृगों के नाभि की कस्तूरी है, वो मृग भी मुक्त होकर के भगवान के धाम को चले जाते हैं। गंगा जी का बड़ा महात्मा है। परम पूज्य श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी की वाणी से एक कथा सुनी, बड़ी विचित्र कथा गंगा जी की, कहीं सुनी नहीं इसके पहले। एक बार श्री गरुड़ जी महाराज विचरण करते हुए जा रहे थे, उड़ते हुए, तो उनको देखा, उन्होंने देखा गंगा जी बह रही है, तो बड़े प्रसन्न हुए गरुड़ जी के, चलो भाई गंगा जी को लांघ के न जाएं, यहीं थोड़ा स्नान ध्यान कर लें। तो गरुड़ जी ने वहीं गंगा जी में गोता लगाया और वहीं अपना संध्योपासन आदि किया। और स्नान के बाद भूख जरूर लग जाती है, स्नान करने के बाद भूख लगती है, तो नित्य नियम हो जाए तब तो भूख लगना स्वाभाविक है। तो गरुड़ जी को भूख लगी, मन में सोचे यहाँ तो भोजन का कोई प्रबंध है नहीं, वो खाली पेट जल पीने से कई बार पेट में जल लग जाता है, आंतों में लग जाता है जल। तो गरुड़ जी सोच रहे थे कि कुछ बाल भोग का प्रबंध हो, कम से कम कुछ खा के पानी पिए। तब तक एक आ गया, ओ नाग। बोले चलो हमारे सौभाग्य से ही आया है, राजभोग तो इससे नहीं होगा पर कलेऊ तो हो जाएगा, बाल भोग हो जाएगा। तो नाग ही उनका भोजन है गरुड़ जी का। तुरंत उन्होंने नाग को पकड़ा और भक्षण कर लिया। और भक्षण करने के बाद उन्होंने गंगा जी का जल पिया। तो नाग को तो खा लिया, पेट में चला गया वो। अब पेट में जब गंगा जी का जल गया तो नाग चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज होकर गरुड़ जी के नासा छिद्र से ही प्रकट हो गया।
और बोला, इतने जल्दी भगवान ने तो न पार्षद भेजे और न विमान भेजा, तो मैं कैसे जाऊंगा वैकुंठ, तैयार हो जाओ जल्दी। तो गरुड़ जी ने गर्दन झुका दी, जय हो गंगा मैया की, और वो नाग चतुर्भुज हो करके गरुड़ जी की पीठ पर सवारी करके वैकुंठ चला गया। भगवान नारायण ने देखा, बोले गरुड़ जी क्या दूसरे किसी नारायण के वाहन बन गए हो क्या, हमारी सेवा से मुक्ति ले ली, आज किसको कंधे पे चढ़ा के ला रहे हो, क्योंकि गरुड़ जी भगवान के व्यक्तिगत वाहन हैं, उन पे भगवान का कोई पार्षद सवारी थोड़ी करता, भगवान ही सवारी करते, तो मेरे जैसा ये कौन है। गरुड़ जी बोले महाराज कुछ मत पूछो, आपके चरण के धोवन गंगा जी की महिमा है, जो हमारा भोजन है वही मेरी पीठ पर चढ़कर आपके चरणों तक पहुंच गया। बोलो गंगा मैया की। श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक कोई गंगा जी में एक बार गोता लगा ले, जैसा हमने बताया है, स्नान करके पवित्र होके आचमन प्राणायाम करके गंगा जी का, हाँ पैर गंगा जी में पहले नहीं रखना चाहिए, पहले जल लेकर अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, फिर मन ही मन प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवती आप भगवत स्वरूपा ब्रह्म स्वरूपा हैं, पर कोई दूसरा उपाय नहीं है, मुझे आपके पवित्र जल में अवगाहन करना है तो पैर तो रखना ही पड़ेगा। तो हे भगवती हम आप में पैर धरेंगे, इस अपराध को क्षमा करें, इसलिए हम पहले आपके जल को अपने मस्तक पर चढ़ा रहे हैं। तो पहले जल को मस्तक पर चढ़ावे तब पैर रखे, ये विधि। फिर शरीर को पोछे नहीं और शरीर के गीले कपड़ों को भी वहां न धोए। इस प्रकार से साल में एक बार गंगा स्नान हो जाए तो शास्त्रों में लिखा हुआ है ये, एक बार गंगा स्नान हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु कहीं भी क्यों ना हो जाए, वो नरक नहीं जाएगा, पवित्र लोकों में जाएगा। एक बार गंगा स्नान का प्रभाव शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। और जो नित्य गंगा स्नान करें, आहा क्या कहना। बोलो गंगा मैया की जय।